पाकिस्तान पीपल पार्टी किसके साथ मिलकर हुकूमत बना रही, आज ऐलान मुतवक्के है, इस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने नेशनल असम्बली में बड़ी स्ट्रॉन्ग तकरीर की है गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हुकूक के हवाले से, इस हवाले से बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे GBS 16 जो दियामत 2 है और काफ़ी ये हल्का मुतनाज़ा बना हुआ है और इसके रिज़ल्ट और उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के हवाले से। 7 जून को इलेक्शन के बाद अब फाइनली वो टाइम आ चुका है हमारे ज़राए के मुताबिक कि जब पाकिस्तान पीपल पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मिल के हुकूमत बनाने जा रही है और इस हवाले से आज रात ऐलान मुतवक्के है। और हमारे ज़राए के मुताबिक ये दोनों पार्टीज़ मिल के एक प्रेस टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहाँ पे पूरा लाइमल बताया जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ बातचीत रही और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे ज़राए के मुताबिक अपोजिशन का हिस्सा बनेगी। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट करेगी और सपोर्ट भी करेगी। और पाकिस्तान पीपल पार्टी से जो मुतवक्का आज के दिन तक जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अमजद हुसैन एडवोकेट साहब हैं। इस वक्त शाम के 6 बज गए जब ये वी रॉक में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और अमजद हुसैन एडवोकेट साहब ही गिलगित बल्तिस्तान के आने वाले चीफ मिनिस्टर होंगे। इस हवाले से साथ साथ ये भी बताएं कि 2-3 दिन पहले गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान जिनके हवाले से हमने पहले ही बताया था कि मेहदी शाह साहब कोई ना कोई एडवेंचर करेंगे, तो उन्होंने अपनी एक टीम के साथ मिलकर जो उनकी लॉबी है एक एडवेंचर करने की कोशिश की थी जिसको पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुन ही कहूँगा, उन्होंने उसको नाकाम बनाया। और अब अमजद हुसैन एडवोकेट साहब के लिए रास्ता क्लियर है और इसमें ज़ाहिर IPP हुकूमत बनाएगी तो इस हवाले से उनको वजारतों में भी अच्छा शेयर मिलेगा, 4 से 5 उनको वजारतें मिलेंगी और स्पेशल असिस्टेंट और दीगर जो ओहदे हैं उनमें भी उनको एकोमोडेट किया जाएगा। और वुमेन सीट्स और एक इम्कान भी ये बन रहा है कि शायद उनको एक मेल टेक्नोक्रेट की सीट भी मिल जाए। बात ये जब ऐलान होगा और चीज़ें आगे इनकी तय होंगी तो फिर पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। अभी तक जो ताज़ा अपडेट है यही है। बहुत हद तक जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में क्लैरिटी इस वक्त तक आ चुकी है। बाकी जो सैयद सुहेल साहब हैं, काजिम मेसम साहब हैं और नेकनाम साहब हैं, उनके हवाले से हमें ये पता चला है कि वो अपोजिशन का हिस्सा ही बनेंगे। हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको वोट करें और चीफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अनअपोज आ जाए, उनके मुकाबले में कोई भी कैंडिडेट ना हो। के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज नेशनल असेंबली में बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पीच की और स्पीच का उनका जो फोकस था वो गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हुकूक के हवाले से था कि वो लोग जिन्होंने दोगरा से आजादी हासिल कर ली उनको हम कब तक इस हक से महरूम रखेंगे कि वो मेरे साथ इस हाउस में बैठे। हम कब तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके अपने आईनी हकूक से महरूम रखेंगे। हम कब तक ये कहेंगे कि आप गिलगित से ताल्लुक रखें या अस्तौर से ताल्लुक रखें या स्कर्दू से ताल्लुक रखें या खपलू से ताल्लुक रखें या खरमंग से ताल्लुक रखें या गिजर से ताल्लुक रखें या गांसे से ताल्लुक रखें। अगर आपने बजट पे बात करना है आप सड़कों पे जाके बात करें, आप अपने अधूरी सूबाई असेंबली में जाके बात करें, मगर आप यहां आके अपने मुस्तकबिल के फैसले अपने हाथों से अपने वोट से खुद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि डोगरा राज से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने खुद ही नजात पाई है तो इनको आईनी हुकूक से महरूम रखना ठीक नहीं है। उनकी जो स्पीच का मतन था और वो साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि प्रोविजनली तौर पे इनको कौमी असम्बली में भी होना चाहिए और सेनेट में भी होना चाहिए ताकि अपने जो मसाइल है वो यहाँ पे डिस्कस करें। जब तक मसला कश्मीर इंटरनेशनली एक डिस्प्यूट है जिसको हल नहीं किया जाता है तो इससे एक तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है उसकी विल भी हमें नजर आती है कि वो गिलगित बल्तिस्तान को पावर करना चाहते हैं, क्योंकि 2009 में भी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को सेल्फ गवर्नेंस रूल के तहत एम्पावर किया था। और अब भी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो विल लगती है गिलगित बल्तिस्तान को मजीद भी एम्पावर करने की इस हवाले से ज़रूरत है। इस हवाले से जनरल बाजवा साहब के टाइम पे बड़ी सीरियस किस्म की एफर्ट की गई थी, नेशनल लीडरशिप सारी उसमें मौजूद थी। खालिद खुर्शीद साहब की यहाँ पे गवर्नमेंट थी और यहाँ की गवर्नमेंट की डिले की वजह से ये जो बुरी आईनी सेटअप है वो पाए तकमील तक नहीं पहुँच सका। तो अब उम्मीद करते हैं कि 28वीं
دوسری ترمیم میں گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی. ویلا کے تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے GBA 16 دیامر 2 ہے, اور یہ حلقہ ابھی تک مسئلہ بنا ہوا ہے, اور اس میں ری کاؤنٹنگ تو آرڈر ہوئی تھی, اس کے بعد جو پوسٹل جو گورنمنٹ کے جو پوسٹل بیلٹ ہوتے ہیں ان کی کاؤنٹنگ کے حوالے سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, اور وہاں پہ ظاہر ہے 2-3-4 پارٹیاں ایسی ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں اس حوالے سے. تو ابھی تک اس کی جو گنتی ہے وہ پوری نہیں ہو سکی. اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع سے معلوم ہوا کہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے جو RO اور DRO ہے ان کو سختی سے احکامات جاری کیے ہیں, اور ان کو یہ کہا کہ اس کو فوری طور پہ کنکلوڈ کیا جائے اور گورنمنٹ کی ریٹ کو انشور کیا جائے, اور جو بھی جس کا بھی حق بنتا ہے اس کے مطابق رزلٹ بنا کے ان کو بھجوا دیے جائیں. تو امید ہے کہ یہ جو حلقہ ہے یہ آج رات تک یا کل دوپہر تک اس کا جو رزلٹ ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا, اور کیونکہ اس کی وجہ سے ہی فارم 49 ابھی تک اویلیبل نہیں ہے, باقی 23 حلقوں کے فارم 49 اویلیبل ہیں. تو جو فائنل جو رزلٹ ہوگا جو 24 حلقوں میں جو کینڈیڈیٹس کا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سے امید ہے آفس سے کل جاری ہوں گے, اور اس کے بعد جو ریزرو سیٹس ہیں, وومن ریزرو سیٹس ہیں اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے اس کا کوٹا بھی الوکیٹ کیا جائے گا, اور پارٹی پوزیشن واضح ہوگی, اور آگے پھر گورنمنٹ کی فارمیشن کی طرف چیزیں چلی جائیں گی. تو جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا آج رات کے ٹائم سے چیزیں بہت ساری واضح ہو جائیں گی کہ گورنمنٹ کس کی بننے جا رہی ہے اور کولیشن میں کون کون ہوں گے. کسی اور بھی علاقے میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.